अब मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, तो मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ जिनके लाइफ में ब्रेकअप से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। और उनके मन में ना हमेशा एक सवाल होता है, जो हमें आज छोड़कर जा रहा है, जो हमसे आज दूर जा रहा है, क्या उसे कभी रिग्रेट होगा? क्या वो कभी अफसोस करेगा कि उसने ब्रेकअप करके गलती की है, उसने हमें छोड़कर गलती की है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। अगर आपके भी मन में यही सवाल है, क्या आपको छोड़कर जाने वाला अफसोस करेगा? क्या उसे कभी अफसोस होगा कि उसने किस इंसान को छोड़ा है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। सबसे पहले ना सिचुएशन को समझते हैं कि क्यों वो इंसान आपको छोड़कर गया है, क्यों उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, या फिर क्यों आपका ब्रेकअप हुआ है। सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि उस इंसान की आदत है, वो कुछ टाइम तक आपके साथ रहता है, फिर कुछ टाइम तक किसी और के साथ रहता है, फिर कुछ टाइम तक किसी और के साथ रहता है। जैसे मान लो आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे थे, लेकिन वो इंसान आपको बता रहा था कि पास्ट में उनके बहुत सारे रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, 3 4 5 रिलेशनशिप्स उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिए हैं, और 2 4 5 महीनों के उनके रिलेशनशिप रहे हैं पास्ट में। तो अभी सिचुएशन में क्या होता है ना, कि उनकी वो आदत होती है कि वो 3 4 महीने किसी के साथ रहते हैं और फिर छोड़ देते हैं, 3 4 महीने किसी के साथ रहते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो छोड़ देते हैं। यानी कि पहला रीज़न क्या हो सकता है कि ये उनकी आदत ही है कि वो आते हैं, कुछ टाइम रहते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। अब आगे समझेंगे इस वीडियो में कि ऐसे लोगों को रियलाइज़ होता भी है या फिर नहीं। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि सिचुएशन ही ऐसी आ जाती है जहाँ पे मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है ना, फैमिली के वजह से छोड़ना पड़ता है, कास्ट सेम नहीं होती है तब छोड़ना पड़ता है, कई बार ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल इश्यूज़ रहते हैं। अब यहाँ पे ना सिचुएशन के वजह से, यानी कि मजबूरियों के वजह से ब्रेकअप होता है। अब तीसरी बात यह है कि आपके गलती के वजह से वो इंसान आपको छोड़कर जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनके साथ गलत किया और आपकी गलती अब उनके सामने आई और इस वजह से वो आपको छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। यानी कि मेनली 3 रीजन्स हो सकते हैं। फर्स्ट कि वो इंसान की आदत ही वैसी है, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मजबूरी में आकर सिचुएशन की वजह से वो इंसान आपको छोड़कर जाने की बात कर रहा है, तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने कोई गलती की है और आपके गलती की वजह से वो इंसान आपको छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अब धीरे धीरे ना इन तीनों सिचुएशन में समझते हैं क्या पार्टनर को अफसोस होगा या फिर नहीं। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, बहुत शॉर्ट में और क्लियर आंसर आपको दूंगा। अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी आदत ही है कि वो कुछ टाइम तक किसी के साथ रहता है, कुछ टाइम तक एंजॉय करता है और फिर जैसे ही उसका इंटरेस्ट लूज होता है वो छोड़ के चले जाता है, ऐसे लोगों को कभी भी रियलाइज़ नहीं होता है। और ये एक बहुत ही बड़ी सच्चाई है। उनकी वो आदत है, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि वो इंसान हमेशा कैसे खुश रहता है, हम इतने दुखी है, हमने इतना प्यार किया, हम ही फंस गए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि वो इंसान कुछ खुश नहीं है। अगर वो खुश होता तो एक ही इंसान के साथ रहता। अगर वो 3 4 महीने में ही आपको छोड़कर जा रहे हैं तो आप समझ जाओ कि वो इमोशनली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, वो शांत मन के नहीं है, उनका मन इधर उधर भटकते रहता है। और जिसका मन इधर उधर भटकते रहता है वो खुश कैसे रहेगा? तो आप उन्हें दुखी करने के बारे में सोचो मत, वो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में दुखी है। वो अगर कुछ टाइम किसी के साथ रहता है, कुछ टाइम किसी के साथ रहता है, तो ऑलरेडी वो अपनी ज़िंदगी में भटक रहा है, ऑलरेडी वो अपनी ज़िंदगी में परेशान है। आप ये एक्सपेक्ट भी मत करो कि उस इंसान को रियलाइज़ हो या ना हो, क्योंकि ऐसे लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात करते हैं कि मजबूरियों की वजह से, सिचुएशन की वजह से ब्रेकअप हो जाता है। जैसे मान लो कि आपकी एक गर्लफ्रेंड थी, आप उनके बॉयफ्रेंड थे। अब यहाँ पे क्या हो गया कि फैमिली के वजह से, कास्ट सेम ना होने के वजह से, या फिर और भी कुछ पर्सनल इश्यूज़ के वजह से आपकी और उनकी शादी नहीं हो पाई। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये सिचुएशन की वजह से ब्रेकअप हुआ है, मजबूरियों की वजह से ब्रेकअप हुआ है। मजबूरी की वजह से आप एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हो। यकीन करो, यहाँ पर एक दूसरे को छोड़ने का काफ़ी दिनों तक अफसोस रहता है। जो रिश्ते मजबूरियों के वजह से ख़त्म होते हैं, किसी फैमिली रीज़न के वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से ख़त्म होते हैं, वहाँ पर काफ़ी दिनों तक अफसोस होता है। अब ये ज़रूर हो सकता है कि अलग होने के तुरंत बाद अफसोस ना हो। जैसे मान लो कि आज ही आप अलग हुए, अब वो तो अपनी ज़िंदगी में बड़े खुश है और आपको लग रहा है उन्हें तो अफसोस ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उन्हें तुरंत अफसोस ना हो,
लेकिन जो रिश्ते मजबूरियों में ख़त्म होते हैं वहाँ पे अफसोस तो होता ही है। उन्हें भी 1-2 महीनों के बाद रियलाइज़ होगा, उनको भी ये पता चलेगा कि हाँ आप उनसे दूर हो गए हो, अब आप एक दूसरे के साथ नहीं हो। तो ये उनको भी रियलाइज़ होगा। कब रियलाइज़ होगा? जब थोड़ा वक्त बीतेगा। तो ये बात तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जब मजबूरियों के वजह से रिश्ते ख़त्म होते हैं तब पछतावा भी होता है, अफसोस भी रहता है और मूव ऑन करना डिफ़िकल्ट भी रहता है। अब तीसरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज आप हो सकते हो कि जब आपकी गलती है। अब आपकी गलती का क्या मतलब है? आपने कोई गलती की है और आपकी गलती के वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, वो इंसान आपकी गलती की वजह से आपको छोड़ कर गया है। अब यहाँ पे ना आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना इस बात को। जैसे मान लो आप उनके साथ गलत बोल रहे थे, आप उनके साथ झूठी बातें कर रहे थे, झूठे वादे कर रहे थे, आप शो ऑफ कर रहे थे अपने लाइफ में, आप खुद को बहुत बड़ा चढ़ा कर बता रहे थे कि मेरे लाइफ में मैं ये कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में मैं वो कर रहा हूँ, और उनके सामने सच आया। यानी कि आपकी सारी गलती, आपकी सारी झूठी बातें उनके सामने आई और इस वजह से उन्होंने एक डिसीजन लिया कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना है। तो यहाँ पे ना दोनों चीज़ें हो सकती है। उन्हें अफसोस भी हो सकता है। उन्हें अफसोस इस बात का होगा कि उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, आंख बंद करके ट्रस्ट किया और आपने उनके उस ट्रस्ट को ब्रेक किया। इस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि वो तो आपसे सच्चा प्यार कर रहे थे, लेकिन आपकी ही गलतियों के वजह से, आपकी ही कुछ हरकतों के वजह से उन्हें आपसे दूर जाना पड़ा, इसलिए भी उनको पछतावा हो सकता है। यहाँ पे और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि उन्हें मूव ऑन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। क्यों आसानी हो? क्योंकि उन्हें आपकी लाइफ की सारी बातें पता चल गई। उन्हें ये समझ रहा था कि वो आज तक एक झूठे इंसान से प्यार कर रहे थे, आज तक वो एक झूठे इंसान के साथ थे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मूव ऑन करना आसान भी होता है। तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंसान आपसे कितना ज़्यादा इमोशनली अटैच था और कितना बड़ा झूठ आपने बोला है। इस बेस पर ही ये क्लियर होगा कि वो इंसान कितने आसानी से मूव ऑन करेगा या फिर मूव ऑन इतने आसानी से नहीं कर पाएगा। तो ये सारी बातें कब पता चलती है? जितनी बड़ी झूठी बातें आपने की हो या जितने वो इमोशनली स्ट्रांग है। लेकिन अगर मैं आपको बहुत क्लियर आंसर दूं कि अगर आपकी गलतियों के वजह से वो इंसान आपको छोड़कर गया है तो वो कुछ टाइम के बाद मूव ऑन कर ही लेगा। कुछ टाइम के बाद वो खुद को ये समझा ही देगा कि आप ही गलत थे। वो आपको ब्लेम करेगा, मन ही मन में आपके बारे में बुरी बातें सोचेगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, इस वजह से उनको मूव ऑन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। उनके लिए थोड़ा ईजी रहता है मूव ऑन करना, क्योंकि आपने झूठी बातें की है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे आपकी गलती की वजह से ब्रेकअप होता है वहाँ पे आपको भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आप भी अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दोगे। आप भी इन बातों में उलझोगे नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके साइड से क्या हो रहा है। ये आपको सोचने की, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना समझने की ज़रूरत है, आपको बस इतना सोचने की ज़रूरत है कि अब अगर ब्रेकअप हो गया है तो आप भी अपने लाइफ में मूव ऑन की तरफ ही आगे बढ़ोगे। और मैंने तीनों ही सिचुएशन आपको बता दी है, तीनों ही सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है ये भी आपको बता दिया है। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आपको 9834250097 इस नंबर पर मैसेज करना है। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।